नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। 2014 से जब से देश में मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? आज इसी पर फैक्ट चेक करेंगे हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद क्या किया, हैरान कर देंगे ये आंकड़े। मुस्लिम समाज के विकास के लिए मोदी की गारंटी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से सत्ता में है। इन 10 सालों में उसने विकास के क्या काम किए हैं, ये तो जनता के सामने है। लेकिन मोदी सरकार पर अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चल रहे भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों और नीतियों को देखें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हम यहाँ उन नीतियों या कार्यक्रमों का जिक्र नहीं कर रहे जो राजनीतिक रूप से चर्चाओं में हैं। अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद क्या किया। हम यहाँ अल्पसंख्यकों को शिक्षित, कुशल और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं की हकीकत पेश कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी। पहले सिर्फ 4.5% अल्पसंख्यक सरकारी नौकरी में थे। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 10% हो गया। इसी तरह सिविल सेवा में पहले सिर्फ 2.5% अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी थी, जो 2014 के बाद बढ़कर 5% हो गई। पहले कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थी महज 20,000 थे, जिनकी संख्या 2014 के बाद बढ़कर 21,50,000 हो गई। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट योजना के लाभार्थियों की संख्या 2014 के बाद 1,06,600 हो चुकी है। पहले छात्रवृत्ति पाने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या 3.3 करोड़ थी, जो कि 2014 के बाद बढ़कर 5,20,00,000 हो गई। इसमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तौर पर दी गई राशि 855 करोड़ रुपए से बढ़कर 1425 करोड़ रुपए हो गई। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की रकम 493 करोड़ रुपए से बढ़कर 515 करोड़ रुपए पहुंच गई। छात्रवृत्ति पाने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या 2014 से पहले 90.5 लाख थी, जो कि 2014 के बाद 121 लाख हो गई। एमफिल या पीएचडी करने वाले मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या 2014 से पहले 11,336 थी, जो कि उसके बाद बढ़कर 15,120 हो गई। नई उड़ान योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं, जिनमें सिविल सर्विस भी शामिल है, उसके भी यहाँ पर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या 2014 से पहले 483 थी, जो कि उसके बाद बढ़कर 4,142 हो गई। वहीं विदेश में पढ़ने वालों के लिए पढ़ो प्रदेश योजना के तहत 2 से 14 के बाद ये जो संख्या है वो 3,251, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसका फायदा मिला है। वैसे इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जहां मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी बड़ी है, जैसे हुनर हाट योजना की शुरुआत, अल्पसंख्यक लड़कियों की सहायता, रोजगार के लिए ऋण, बेगम हजरत महल योजना, जिसमें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजना में लाभार्थियों की संख्या 2014 के पहले 1,49,382 से बढ़कर 2,57,908 हो चुकी है। इसी तरह सीखो और कमाओ के जो लाभार्थी थे, उनकी संख्या 20,164 से बढ़कर 3,17,290 हो चुकी है। उस्ताद योजना के लाभार्थियों की संख्या भी अंतिम आंकड़ा मिलने तक यहां पर 19,704 हो चुकी है। इसी तरह नई मंजिल योजनाओं के भी लाभार्थियों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। नई रोशनी की योजना में भी यहां पर पहले से जो उनकी संख्या है वो 97,825 हो चुकी है, जो अब यहां पर बढ़कर जो है 2,95,000 हो गई। मोदी सरकार ने अलग अलग अल्पसंख्यकों के लिए हुनर हाट योजना शुरू की थी, जिसके लिए लाभार्थियों की संख्या 2 लाख हो चुकी है। और स्वरोजगार के लिए 2014 से पहले जो संख्या थी वो 1786 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दिया गया था अल्पसंख्यकों को, जबकि 2014 के बाद 1979 करोड़ रुपए दिया गया। अल्पसंख्यकों को कुल 325 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर लोन दिया गया। 2022-23 में ये 881 करोड़ रुपए जो थे वो लोन के रूप में आवंटित किए गए। सरकारी लोन के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यक जितने भी माइनॉरिटी हैं उनकी भी संख्या 2014 के बाद कई गुना बढ़ गई है। लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं, और इन आंकड़ों से साफ है कि मोदी सरकार पर मुस्लिम समाज को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं वो तथ्यहीन और निराधार हैं। लेकिन अब 2024 चुनावों के बीच मोदी का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, और 2024 का चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। 19
19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया, लेकिन ना तो राजनीति के मैदान में और ना ही सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम वाला बंटवारा हो पा रहा था। अब जबकि खुद मोदी ने अपने समर्थकों को खाद पानी दे दिया, तो निश्चित रूप से उनके भीतर का नया जोश सामने आ गया। मोदी से यहां पर उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी कैडर के लिए सुस्त पड़ा चुनाव इसके बाद थोड़ा सक्रिय चुनाव बन जाएगा। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है तो क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी का उत्थान विकास नहीं चाहती है? आंकड़े और तथ्य इसकी गवाही नहीं देते। किसी पार्टी का किसी जाति, समुदाय या धर्म को लेकर क्या रुख है, ये एक अलग बात है, लेकिन देखना यह होता है कि वही दल सरकार में आने के बाद क्या करता है। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी ने रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसमें खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए पिछली सरकारों से कहीं बढ़कर ज्यादा काम किया है। 7 फरवरी 2022 को पीआईबी की सरकारी रिलीज में अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि मोदी सरकार किस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन कर रही है, जिसे चला रही है, जिसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें गिनाई गई। पहला, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के मौके यानी अवसरों को बढ़ाना। दूसरा, ऋण उपलब्ध कराना, अल्पसंख्यकों की मदद करना। तीसरा, सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। चौथा, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। और पांचवा, सांप्रदायिक वैमनस्य यानी कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक नफरत है, हिंसा है, उसकी रोकथाम करना, उस पर नियंत्रण करना। अगर मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ये योजनाएं चला रही है तो सवाल ये है कि इससे उलट मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से उनकी आलोचना होनी चाहिए। वो भी तो यही बोल रहे थे कि विकास में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक ही सबसे बड़ा लाभार्थी होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है। मतलब मनमोहन सिंह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए 2006 में जो किए जाने की बात कर रहे थे, मोदी सरकार ने 2022 में अपने कार्यकाल के दौरान उसे पूरा किए जाने की जानकारी भी दी है। तो फिर अगर ऐसे में मनमोहन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग सकता है, तो भला मोदी सरकार पाक साफ कैसे हो सकती है? उन्होंने भी सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के महासचिव सूफी एम के चिश्ती ने जुलाई 2023 में दावा किया था कि 2014 तक सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 4.5% थी, लेकिन 2014 के बाद वो हिस्सेदारी बढ़कर 10.5% हो गई। बात सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी को फायदा देने के लिए पीएम मोदी मुद्रा योजना, नई रोशनी योजना, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विकास योजना और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम माइनॉरिटी तक फायदा पहुंचाया गया। मोदी सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बजट आवंटन में 65.4% की बढ़ोतरी की गई। पीएम आवास योजना में 71% लाभार्थी, पीएम उज्ज्वला योजना में 37%, मुद्रा योजना में 36%। माइनॉरिटी यहाँ पर खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक ही ज्यादा लाभार्थी रहा। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से मनमोहन सरकार के दौरान 76,000 लोगों को लोन दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लोन मुहैया कराया गया। ये वो कुछ चंद आंकड़े हैं जो साबित करते हैं कि मनमोहन सिंह ने संसाधनों के ऊपर माइनॉरिटी के अधिकार की जो बात कही थी, उसे मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित करने का ही काम किया। ऐसे में मनमोहन सिंह या फिर कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं रह जाता। राजनीतिक बयानबाजी चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस सरकारों से अधिक बढ़ चढ़कर मोदी सरकार ने माइनॉरिटी और खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी का भला किया है। मोदी की इसी नीति के कारण अरब देशों से उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। यूएई, सऊदी अरब और मिस्र ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ये साबित किया है कि मोदी को मुस्लिम विरोधी समझने की भूल ना की जाए। यहां तक कि नुपुर शर्मा के एक बयान पर मोदी सरकार कतर जैसे बिचौलिया देश के इतने अधिक दबाव में आ गई कि अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को फ्रीज एलिमेंट बताते हुए पार्टी से बाहर कर दिया था। क्या बीजेपी द्वारा किया गया ये काम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? मोदी सरकार में मुस्लिम हित में किए गए कामों का ही नतीजा है कि 2019 में उन्हें 8% मुसलमानों ने वोट दिया था। इस बार कुछ सर्वेक्षणों का अनुमान था कि ये बढ़कर 15% तक जा सकता है, लेकिन इस बयान के बाद उनके मुस्लिम समर्थक नाराज ही होंगे और बीते कुछ सालों में
पसमानदा मुसलमानों के बीच बीजेपी ने जो काम किया है उसका कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा। इस बात का एहसास खुद मोदी को भी हुआ होगा, इसलिए अलीगढ़ की रैली में उन्होंने अपना रुख बदल दिया। 22 अप्रैल को अलीगढ़ में रैली के दौरान मोदी ने न सिर्फ 3 तलाक को खत्म करना अपनी कामयाबी बताया, बल्कि पसमानदा मुसलमानों का भी मामला उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मुसलमानों का हज कोटा बढ़ाने के लिए खुद उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सिफारिश की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुस्लिम हज पर जा सके। मतलब यही कि मोदी ने मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर मनमोहन सिंह सरकार पर सवाल भले ही उठा दिया हो, लेकिन अब वो मुस्लिम विरोधी ठप्पे को अपने ऊपर लगवाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हंगामा बढ़ता ही है। अपनी सरकार में मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए काम को बताना और शुरू करना है। अब देखना यह है कि पिटारे में से जो सांप निकल गया है वो कहां जाकर रुकता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।